हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मम्मी यहाँ कर रही पूजा और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मम्मी कर रही है जाप, जो कि हमें गिफ्ट मिला था। कुछ बिग बास्केट से सामान मंगवाया है। ये मम्मी की है, वो मेरी है। प्याज मतलब आप कभी कभी खाते रहते हो ना। मैदा है मैदा। क्या मम्मी क्या कह रहे हो आप? हाँ ये क्रीम है। मेरी काका की स्मूदी है। ये रही काका की लवी खास। बादाम थोड़ा बड़ा पैकेट में है और काजू 100 ग्राम। सूजी ज़्यादा नहीं मंगा ली, हलवा बन जाएगा ना। पाइप दिया है नहीं, क्या छेद कैसे करूँगा? पाइप नहीं दिया यार, ये लोग भी ना कहीं से नहीं पड़ा हुआ। नहीं। अब तुझे उसमें निकालना पड़ेगा। तो गाइस आज बन रहे हैं छोले भटूरे और ये रहा मैदा और यहाँ चल रहा तारक मेहता जो हमारा केक देख रहा है। और ये देखे प्याज टमाटर हो गया ना। आज आप इसमें बना रहे हो? अच्छा, कुकर में सिर्फ बॉईल हो रहे हैं। छोले मसाला नहीं है ना? हैं मंगवा लो बिना छोले मसाले के। रखा तो नहीं कहीं हमारे? तो यार मैं बीच में पढ़ दूँ, आपकी कमेंट्स के रिप्लाई कर दूँ। मैं बीच में कर देती हूँ, फिर क्या पता मैं एंड में ना कर पाऊँ, है ना। तो मैं अभी करती हूँ आपकी कमेंट्स के रिप्लाई। वेट अ मिनट। ये पता आपको आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? आवाज़ आ रही है ये पानी की टंकी नलके की। तो वैसे तो मैंने ना आप लोगों को ना कमेंट के रिप्लाई कर भी दिए थे कुछ मैसेज में ही, है ना। तो एक आध कमेंट है जो मैं बताना चाहती हूँ। मम्मी आप भी सुनो, आपको नहीं पता इस कमेंट के बारे में। रितिका आपकी मम्मी बहुत सख्त है, बेटों से ज़्यादा प्यार करती है। मतलब सख्त है तो बेटों से प्यार करती है। इसका रिप्लाई मैं देती हूँ, इसका रिप्लाई मैं दूंगी। देखो आप लोग तो मतलब किसने रिप्लाई, हाँ किसने कमेंट किया है तो मैंने बताया नहीं। ये कमेंट है तान्या सचदेवा का। तो पहली बात देखो, अगर ऐसा होता तो जिस लड़की ने शादी तोड़वा दी, हाँ जिस लड़की ने लव मैरिज करी है ना, अपनी पसंद के लड़के से शादी करी है। अरे मैं बोल तो रही हूँ, रुको मैं बोल तो रही हूँ। करती तो भगा देती। देखो अगर लड़कों को प्यार होता ना लड़कों से सिर्फ, तो मेरी माँ ने ना उस लड़की को चूं तक नहीं बोला जिसने अपनी मर्जी से शादी करी थी, जिसने इतना पैसा फुकवाया, जिसने इतने लाखों रुपए लगवा दिए शादी में कि इसी लड़के से शादी करूंगी मैं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन मेरी माँ ने फिर भी मुझे रोका इस घर में कि नहीं मेरी लड़की रहनी चाहिए, पैसा क्या भाड़ में। तो ये बताओ ये कौन सा सख्तपना है? हाँ मैं कभी कभी मैं भी बोल देती हूँ कि मम्मी नहीं आप लड़कों से ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई लड़कों से प्यार नहीं है, सबसे एक सेम टू सेम है और ज़्यादातर मुझे ही है, मुझसे ही है, मुझे पता है इतना तो। क्योंकि भैया और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने काका से ज्यादा बाबू को प्यार करती हूँ। हाँ तो यूँ कह देंगे उसको प्यार नहीं करती। हाँ और क्या, सही बात है। उसको उससे ज्यादा लाड जो करते हो बाबू को करते हो, सही बात है। यार ये प्यार कहाँ से आ रहा है आप लोगों के बीच में कि उसको प्यार नहीं कर रहे, इसको प्यार नहीं कर रहे? क्या हो गया आप लोगों को? नहीं आप लोगों को नहीं हुआ, मुझे पता है आप लोगों को नहीं हुआ। ये कुछ जो है ना, कुछ लोग पता नहीं यार क्या हो गया है, ऐसा कहाँ से बीच में आ गया है। उस लड़की का ना जीना आराम कर देते हैं घर वाले, जो लड़की लव मैरिज करती है ना कि अब तू निकल ले यहाँ से, अब मेरी तो चुटकी भी नहीं बजती कि अब तू निकल ले, तूने इतना पैसा फूकवाया हमारा, अब तेरा पति चाहे जैसे भी रखे निकल यहाँ से। ऐसा होता है। मेरे घर वालों ने आज तक मुझे कुछ नहीं बोला होगा क्योंकि उनको पता है वो कुछ बोलेंगे मैं रोने लग जाऊंगी। तो आज तक एक भाइयों ने, मेरे भाई चूं तक नहीं बोलते मुझे, चूं तक कि इसने हाँ निकल गया, हंसी में बोलते हैं। वो भी शादी के लिए नहीं बोलते, फोन के लिए बोलते हैं कि मोटी मैंने तेरे को फोन दिलवाया, सिर्फ वो सिर्फ उसके पीछे बोलते हैं। शादी के लिए तो किसी ने भी नहीं बोला मुझे। अक्कू ने, जिस इंसान ने पैसा लगाया ना मेरे पूरे शादी में, जिस इंसान ने, मेरे भाई ने, मेरे अक्कू ने, वही सबसे ज्यादा रो रहा था पूरे घर में कि भेजना मत इसको गलती से भी।
तो ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं आप लोग कहाँ से बीच में ले आते हो प्यार व्यार। हाँ नहीं तो चलो अब इस वाले कमेंट को हटा दे। ओके, इस वाले रिप्लाई मिल गया आपको। ओके, दूसरा कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, मैं उनको कर रही हूँ ना। रीता पांडे का, रीता पांड्या, कहीं हमारी लैंडलॉर्ड तो नहीं है? है मम्मी? रीता आंटी तो नहीं है? हाँ रीता ही तो है ये, पर हाँ वो कुमारी है वो तो, शायद कुमार पता नहीं कुछ है, आई डोंट नो। जो भी है, रीता पांडे जी का कमेंट है ये, पांड्या का। हमेशा करते तो सफाई तो घर अच्छा रहता है, हमेशा करते रहो सफाई तो घर अच्छा रहता है। आप बहुत दिन बाद सफाई करते हो। हाँ ये तो मैं भी मानती हूँ। सीढ़ी आवाज़ कम होने की। अरे बंद करो। $2,000 years later. हाँ तो ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि हम ना काफ़ी दिन लगा देते हैं सफाइयाँ करने में ना, तो हो जाता है फिर गंदा गंदा हो जाता है ना घर। पर हाँ मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ दिनों में कर लिया करें, और ये बात मैं हर बार बोलती हूँ और हर बार मुकर जाती हूँ, है ना। दूसरी जो मतलब मैं सारे कमेंट पढ़ देती हूँ, है ना। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी बहाने। ओके, दूसरा मतलब सबसे पहला जो कमेंट है ना वो उनका आया है दीपाली कश्यप जी का। शायद इनका रिप्लाई में पहले भी किया था शायद। रितिका आप अच्छे कमेंट के जवाब दिया करो बस, और नेगेटिव के जवाब मत दिया करो और इग्नोर करा करो। आंटी जी बहुत प्यारी हैं, मौसी भी माँ होती है, प्यार भी करती है, डांट भी सकती है। सही बात। देखा इन्होंने कितने प्यार से कमेंट किया ना, इतना प्यारा कमेंट किया इन्होंने, है ना। दीपाली जी थैंक यू सो मच। हाँ आप सही कह रहे हो कि नेगेटिव कमेंट्स को ना इग्नोर करना चाहिए, और सही बात है। अब पाला है ना बचपन से बच्चों को एक अपना जैसा रखा है, तो डांट भी सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, तो ऐसी बात तो है नहीं, है ना। सही बात। मम्मी बहुत गुस्से में क्यों है? नीरज किसका कमेंट है यार? नीरज हल्दीयाल करके कुछ है आईडी, तो उनका कमेंट है मम्मी बहुत गुस्से में क्यों है। मम्मी बहुत गुस्से में 24 घंटे रहती हैं, पता नहीं मम्मी को क्या है। फ़ोन ऐसे ना पकड़ा नहीं जाता, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ओके, एस मलिक जी का कमेंट है ये, बहुत क्लीन लग रही है बालकनी और किचन। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम बाद करी इसलिए ज़्यादा क्लीन हो गई। और यार गलती से अगर मैं आप लोगों के नाम गलत लूँ ना तो प्लीज़ बुरा मत मानना प्लीज़, ठीक है। रेशमा देवजानी जी का नाम है ये, रेशमा देवजानी जी की आईडी है शायद से। मुझे बता देना मैं सही नाम ले रही हूँ नहीं, सही आईडी का नाम। तो लॉट्स ऑफ लव इन्होंने कहा था। ओके, लॉट्स ऑफ लव। और अब बताना मेरे नेल्स कैसे लग रहे थे। मैंने नेल पेंट भी लगाई। दूसरा एक और कमेंट है एस मलिक जी का भी है, वो भी तो उनका है कि रितिका माशाल्लाह बहुत दिनों बाद आपको बहुत रिलैक्स देखा, काफ़ी अरसे थोड़ा डिप्रेस्ड लग रही थी आप। हैप्पी टू सी यू लाइक दिस, लव यू टू एस मलिक जी। थैंक यू सो मच। आप मतलब इतना ज़्यादा ध्यान देते हो आप हमारी चीज़ों में, मतलब मेरे एक्सप्रेशंस पे भी, तो शुक्रिया। अरुणा सक्सेना आंटी जी आप ठीक हो? रितिका हाँ जी आंटी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? और सॉरी मैं बात नहीं कर पा रही, थोड़ी सी बिज़ी चल रही थी अभी, इसलिए तो थोड़ी सी अभी बिज़ी चल रही थी अभी, है ना। पूनम शॉर्ट्स ब्लॉग्स इनका भी है कमेंट्स, तुम रोज़ रात डाला करो वीडियो। हाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ वीडियो डालूँगी, मैं पक्का डालूँगी। अरुणा सक्सेना आंटी जी ये भी कुल्फ़ी घर में बनाती हूँ मैं, इजी है बनानी। हाँ मम्मी भी बनाती है, पता है ना मम्मी बनाती है। मम्मी कल ही बनाएगी मम्मी, मगर ऐसे बनाना कि मैं आपकी वीडियो बना सकूँ, ठीक है, शाम के टाइम में। ओके शाम को बनाऊंगी। हाँ अच्छे लग रहे हैं हाथ, अब न्यू नेल अच्छे से ग्रो होंगे। हाँ एस मलिक जी का ही व्लॉग यही कमेंट है, सॉरी। तो हाँ आप सही लग रहे हैं सच में, बहुत बुरे नेल्स हो गए थे ना मेरे, अजीब से ऐसे।
मैंने कुछ ज़्यादा कमेंट के रिप्लाई नहीं करती है तो वेट। बहुत दर्द हो रहा है हाथ। ओके, दूसरा है वकारा वकारा लिमाहर करके, सॉरी आईडी का नाम क्या है। हाँ गाइस, ये वाला कमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा। वकार अली मेहर करके इनके, हाँ अच्छा, वकार अली मेहर करके इनकी आईडी है। हाँ अब समझ गई मैं। आप तो अपनी मम्मी की कॉपी हो माशाल्लाह। मगर मम्मी अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा सुंदर रही थी, है ना मम्मी? हाँ, आप ही खुद तो बताते हो आप बहुत ज़्यादा सुंदर थे। उस टाइम पे कैमरे नहीं चलते थे, मतलब वैसे कैमरे जो जैसे फोन, फोटोज है वो अपने रिलेटिव्स के पास घूम रही है, सबके एल्बम्स में है, खुद के पास नहीं है इनके। टैरो कार्ड जी का जो है कमेंट, मगर तेरे जैसे चिकना चेहरा नहीं था मेरा, मेरे दाने हो रखे थे। हाँ आपके दाने थे, आप बता रहे थे। मम्मी आपके शादी के बाद भी थे, क्योंकि बाद में भी तो देखे ही हैं, अभी ठीक हुए हैं ये तो। वहाँ से बाद में हाँ मेरा चेहरा थोड़ा शुगर है भैया, टचवुड। नहीं हम फेस वॉश भी तो वैसे लगाते हैं ना, पहले काम एक्ने वैक्ने के। सही बात है, सही बात है। हाँ कभी कपड़े धोने अब मैं एक्ने का फेस वॉश लगाती हूँ तो इसीलिए मेरे कुछ है ही नहीं दाने वाने। जो मिलता था वही लगा लेते थे। ओके एक सेकंड, अब मैं टैरो कार्ड जी का मैसेज वो सॉरी कमेंट पढ़ दूँ। हाय रितिका, आई नो आपके घर में बहुत काम होता है, बट आप कुछ वर्क करो, भले घर से करना हो, बिकॉज जब करते हो जॉब करते हो तब आप बहुत चेंज लगते हो, पता है फेस पे अलग ही ग्लो करते हो। बता रहे करने लगे। तो अब मैं अभी नहीं बता रही कुछ भी। वैसे मैंने टैरो कार्ड जी वाली जिनकी आइडिया ना कोमल जी की, तो मैंने उनको पहले से ही ना मैसेज कर दिया इंस्टाग्राम पे, तो आपको तो पता चल ही जाएगा है ना। और बाकी हाँ अभी बताऊँ, और पढ़ अभी बताऊँ क्या? अरुणा सक्सेना आंटी जी का एक और कमेंट, शुगर ज़्यादा है शायद, मम्मी को ध्यान रखा करो मम्मी का। मम्मी आप ध्यान रखा करो भाई। मैं शुगर ज्यादा होता है तो मैं सही रहती हूँ। एक और कमेंट है रिया शर्मा जी का, व्लॉग क्यों नहीं डालते हो आप लोग, तभी तो सब्सक्राइब करेंगे जब कॉन्सिस्टेंट रहोगे, रोज डाला करो, अभी शुरुआत ही है, नहीं तो 2-3 दिन में एक तो डाल दिया करो। हाँ जी बिल्कुल, ये बात तो मुझे मम्मी भी कहती हैं कि तू रोज ब्लॉग डाला कर, ये है वो है जो भी है ना। कुछ भी दिखा दे। हाँ अब जैसे मैं आपको कमेंट्स के रिप्लाई करते हुए दिखा रही हूँ ना, तो कुछ भी दिखा दो है ना। आप लोगों को तो हमारी सड़ी सी शक्ल ही देखनी है बस। ओके बाकी दूसरा एक और कमेंट है, हाँ इनका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मैं दूंगी। शिव जी आईडी है इनकी, शिव जी, तो भोलेनाथ की फ़ोटो भी लगी हुई है। दीदी कबर्ड का लिंक दो, तो मैंने रिप्लाई भी कर दिया था। कबर्ड तो हमने वैसे ख़रीदा था, वो अरे वो कैसे, मतलब हम लोगों ने दुकान से ख़रीदा था एक जाके, और इसका प्राइस है, आपने प्राइस भी बोला ना कि प्राइस बता दो या तो इसका प्राइस हमें 2,500-3 हज़ार रुपये की खरीदी था। 2500 की खरीदी थी, 3,000 की बता रहा था। हाँ, फिर हमने 2500 की बोली थी, 2500 की करो हाँ, तभी लेंगे हम। हाँ तो गाइस ये 2,500 रुपये, तो ही तो लाई थी जाके। हाँ मैं ही लेकर आई थी। अरुणा आंटी का फिर से एक और कमेंट है, आज काकू कहाँ है रितिका? काकू तो दिखा था आंटी जी, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ओए काकू इधर आ भाई, पानी भर रहा है काकू तो आंटी जी है आपका काकू। नमस्ते। ऐसे कर रहा है जैसे सच में। कोई बात नहीं, वो सुन के देख तो लेंगी। तेरे को याद करते थे कांडी। हाँ देख ले। ओके एक और कमेंट है रजनी शर्मा जी का, गुन्नू कौन लगती है गुन्नू आपकी? मेरी कजिन है, मेरी मासी की बेटी है गुन्नू, और उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, और 2014 में हुई थी उन दोनों की डेथ, मौसा जी की अक्टूबर में, और छोटी वो मासी छोटी है मेरी। हाँ मम्मी से तो छोटी थी, सही बात है, मैं भी बकवास करती हूँ इतनी। तो और मासी की हुई थी, हाँ मैं कहना चाहती हूँ छोटी वाली मासी की शादी होते ही नेक्स्ट डे मेरी मासी की डेथ हो गई थी, मतलब मेरी बीच वाली मासी की, तो मैं ये कहना चाहती थी। ठीक है
एक और कमेंट अरुणा आंटी का, बकवास करते हैं लोग, मौसी तो माँ होती है। सही बात है ना? वही तो। अब और आपको पता है, ये तो मम्मी गुन्नू सिर्फ है, मम्मी गुन्नू, आपसे तो पूरा खानदान डरता है हमारा। आप मानोगे नहीं, पूरे परिवार के लोग डरते हैं मम्मी से। यहाँ तक कि मेरे मामा भी कहते हैं, मेरे बड़े बड़े मामा जो है ना, जो मम्मी के कजिन है, बहन की आंखें काफी है हमारे लिए। और जो हमारी बहन ने बोल दिया ना, वो होता ही है। ऐसे बोलते हैं मेरे मामा, मतलब है मम्मी से 1-2 साल छोटे ही होंगे, है ना? मेरे मामा मेरे मम्मी के कजिन्स इज्जत करते हैं पूरी। और रहा गुन्नू का प्यार, गुन्नू को भी हम प्यार करते हैं, आप लोगों को पता ही है। हाँ, डांटेंगे तो जरूर डांटेंगे भाई, हरकतें उसकी कम नहीं है। 4 कॉल करी मैंने आज इस लड़की को, 4 कॉल। अब बताओ, आपको डांटूंगी नहीं मैं उसको? एक बार भी उसने बंदी ने कॉल नहीं उठाई मेरी, तो अब बताओ डांटू? 4 कॉल कर चुकी हूँ मम्मी मैं जब से, अब नहीं करूंगी मैं। गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत देर से, बढ़िया ही। मैं कह रही बातें करूंगी थोड़ी सी बैठ के, नहीं, कॉल ही नहीं उठा रही लड़की। तो एक और कमेंट है रजनी शर्मा जी का, लास्ट कमेंट है ये, उसके मम्मी पापा कहाँ गए? उनकी डेथ हो चुकी है 2014 में। मैं बता देती हूँ कैसे हुई थी। देखो, मेरे मौसा जी का तो ऐसा हुआ था कि अचानक हुई थी। मेरे मौसा जी को कोई तबीयत खराब नहीं थी, कुछ नहीं था, बस उस दिन बुखार चढ़ा है। डेंगू था नहीं उनको। हाँ, तो डेंगू नहीं था, बस उनको थोड़ा सा फीवर हुआ। गए हैं डॉक्टर के पास। मैं उस हॉस्पिटल का नाम बता दूं? हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊं? चलो ठीक है, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताती। मेरे मौसा जी को उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था एक। अब पता नहीं वो इंजेक्शन किस चीज़ का लगाया, कैसा लगाया, कि घर आते ही मौसा जी बस लेटे हैं। उनको तो छींक भी नहीं आती थी, उनको तो कोल्ड तक नहीं होता था। नहीं मम्मी, ऐसे लोग होते हैं, नहीं मम्मी, ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होगी ना, वो एक ही दम, हम ही सही है, हम बीमार रहते हैं भैया, हम सही है भाई, भगवान कम से कम देर से तो उठाएगा। नहीं, ऐसा होता है। एक आपको स्टोरी सुनाऊं? एक आदमी था, उसको हिचकी आती थी, डिस्कवरी में देखी थी बहुत साल पहले स्टोरी। उसको हिचकी आती थी जब से वो पैदा हुआ था ना, और बुढ़ापे तक, मतलब बुढ़ापे क्या 40-50 साल का उम्र का हो गया था, उसको हिचकी आती थी। पूरी जिंदगी उसको हिचकी आई, हिकअप हिकअप होती है, बस ये करता रहता था पूरी जिंदगी। वो एक दिन उसकी हिचकी रुक गई, पता नहीं कैसे, एक दिन उसको हिचकी नहीं आई। वो बड़ा खुश हुआ कि आज 24 घंटे हो गए मुझे हिचकी नहीं आई। अंग्रेज था वो, ये रियल स्टोरी है। अगले दिन उसकी डेथ हो गई। किसी के मरने पे हंसना नहीं चाहिए। कैसी हंस रही हूँ मैं, मतलब गाइस। तो ये ऐसा कुछ मैं लेकर क्या बैठी हूँ। एक वाली कहानी में दादी बताती थी हमारी, क्या उसने कहा था कि एक ने कि पानी से मौत होगी है। हमारी दादी स्टोरी बताती थी पानी से। अच्छा, तो वो पानी के पास नहीं जाता था, बिल्कुल भी नहीं जाता था पानी के पास। हाँ। बस एक बारी बेचारा मटके से निकाल के पानी पिया, उसे एक हिचकी आई, खत्म है। सच्ची दादी बताती थी। से होती है डेथ। मेरे मौसा जी बिल्कुल हट्टे कट्टे एकदम इतने स्मार्ट लगते थे। मैं तो उस टाइम पे गोविंदा बताती थी अपने मौसा जी को। तो शायद बुआ जी भी व्लॉग देख रही होंगी, तो उनके तो आंसू आ जाएंगे आज अगर ये वीडियो देखेंगी वो। तो बुआ जी मीन्स गुन्नू की बुआ जी, मतलब हम भी बुआ जी कहते हैं, हमारी भी बुआ जी है वो। तो वो तो बिल्कुल एकदम हट्टे कट्टे थे। हमारे मौसा जी बहुत अच्छे लगते थे। पता नहीं अचानक क्या हुआ। हाँ, नजर लग गई थी। वो कपल्स ना बड़े प्यारे कपल्स थे, वो सच में बड़े प्यारे कपल्स थे। हाँ, मेरी मासी की तबीयत खराब रहती थी ना बचपन से, तो उनको मतलब वही इतने अच्छे हस्बैंड मिले, काम वाम करने वाले, प्यार करने वाले, केयर करने वाले, मतलब एकदम कैसे बताऊँ, बहुत प्यारे थे वो, है ना। बस अब रोने मत लग जाना। तो फिर उनकी अचानक से डेथ हुई अक्टूबर में, 18 अक्टूबर की बात है। और मेरे छोटी वाली मासी की शादी होने वाली थी उसी बीच, तो शादी हम कैंसिल करवा नहीं पाए थे, है ना, क्योंकि वो कार्ड वार्ड छप चुके थे। मेरे मौसा जी के जो है ना, जो छोटे वाले मौसा जी अभी आपने देखे ही होंगे, तो उनकी फिर मतलब घर वालों ने कहा कि नहीं शादी मत रोको, है ना। तो शादी करनी पड़ेगी थी मेरी मासी को, तो नॉर्मल शादी करी। 15 तारीख को शादी हुई, है ना।
15 तारीख को शादी हुई, 16 को विदाई थी, हॉस्पिटल लेकर भागे फिर है ना अगले दिन ही। फिर उसी वक्त उनको पता नहीं क्या हो गया था, सर शायद उनको बहुत दुख हुआ था। बस वो नेक्स्ट डे 17 तारीख को है ना डेथ हो गई थी। ये मैं क्या बातें लेके बैठ गई, उनका मुंह बन गया एक बार आपका। चलो मैं रख रही हूँ गाइस, ये वाली बातें कम करूँ क्योंकि मम्मी के तो आंसू आ रखे। चलो बाय, नहीं बाय नहीं कर रही, चलो ये टॉपिक चेंज करते हैं। अब दूसरी बात ये कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, प्यार व्यार सब करते हैं घर वाले हमें, है मम्मी? गुन्नू से प्यार नहीं करते कोई कहता है। बस यही नोटिस अब गोद में लेके बैठो, लाड करूंगी। हाँ वही तो, अरे वो इतनी बड़ी है। प्यार ऐसे दिखाते हैं? हाँ प्यार है। प्यार ऐसे थोड़ी लगाते हैं, सही बात है। और बच्चे डांटते हैं ना, मतलब माँ डांटती है तो बच्चों की भलाई के लिए डांटते हैं। और हाँ एक और चीज बता दूं, आप कह रहे थे ना जो लास्ट वीडियो में आपने कहा था, मैं उस टाइम पे रिप्लाई कर नहीं पाई थी वो सारी चीज़ों का, तो आपने कहा था कि गुन्नू को आप प्यार नहीं करते, ये है वो है। तो देखो अगर डांटेंगे नहीं ना, अगर उसको नहीं डांटेंगे और मुझे मतलब रोकेंगे हर चीज़ में, तो आप कल को कहोगे हाँ वो अपनी लड़की नहीं है ना, उसको तो रोक नहीं रहे हो, और अपनी लड़की को तो तुम इतना वो कर रहे हो, केयर कर रहे हो, ये है वो है बाहर मत जा, है ना। तो आप लोग ना सीधा उल्टे चलते ना सीधे चलते। नहीं, मैं आप सबको नहीं बोल रही गाइस, आप ये मत बोलना जिन्होंने वो कमेंट किया था, ये सिर्फ उनका रिप्लाई दे रही हूँ मैं, सिर्फ उनको, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, मना करती हूँ अब तो मम्मी मैं तो ना मना करती हूँ, वो मासी अब उसकी जिम्मेदारी। हाँ हो गया, जब वो मेरे पास रहती थी हमारी थी आ गया। उसी वक्त था थोड़ा सा कि मम्मी को हाँ भाई अपना, मैं तो लड़कों को भी मना करती रहती हूँ। मम्मी तो भाइयों को नहीं करने देती कुछ जाने देती। और क्या, देख होली पे वो जा रहा था, मैंने कैसे दरवाजा बंद कर दिया था, मैं कहा बाहर नहीं जाएगा तू, बस मैं कहा तू यहीं बैठ जा, डंडा लेके बैठ गई थी मैं बाहर नहीं जाऊंगी कोई। मेरी मम्मी नहीं जाने देती, मम्मी नहीं देखती लड़का है लड़की है, मम्मी रोकेगी तो रोकेंगी। मैं ना देखती कि लड़का है लड़की है। ए मेरा गुल्ला क्या कर रहा है? बाय बाय बाय। मेरी तरफ से पूजा करके आई हो। अरे पुच्ची तो करते, अरे पुच्ची तो करते, अरे तेरी और धीरे जाओ भाई लड़को, अरे कैसे कूदा है, दिमाग खराब। ए पुच्ची करो, प्याज काट रही हो पुच्ची करते यार, देखो देख मेरे को कर दे, ले मछली को खाना डाल दे, आजा, हाँ मछली को खाना डाल। हो हट गई तो मेरे को, तेरी इतनी हिम्मत। कुछ ही कहते मैं बाबू, मेरा बाबू, कुछ कहते यार, कर दे। मेरे कल पैसे भी दिए थे तुझे तो तेरी गुल्लक में डालने के लिए, कर दे यार। गुदगुदी कौन करी मैंने, ये भी पुच्ची करेगा, हाँ ये कर दे। बाय बाय। और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए आपको? रोज रोज कहाँ से लाऊं मैं तेरा पैसा तेरे लिए? अबे रोज रोज कैसे लाऊं? क्या दे दो? कह दिया तो दे दो, कह रहा है कह दिया तो दे दो। खुलने नहीं है ना, तो खुले हुआ करेंगे तब दे देंगे तेरे को सारे पैसे, ठीक है? गंदा बच्चा। तो करो आके इधर, क्यों हटो, कुछ करो और पहले कुछ कर। भाई देख लात मार रहा है, देखो शर्म नहीं आती, लड़का होके लड़की को लात मारता है। लड़की को लात मारता है तू, शर्म नहीं आती? तो आप चढ़े हो, आप चढ़े हो, तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। हट हट गंदी बच्चा, हट हट बदतमीज। मम्मी गुल्लू लात मार रहा है, तू हट
तो यहाँ पे मम्मी और मैं बना रहे थे भटूरे, और मम्मी ने पहले ही सारा काम कर लिया था, बस मुझे तो 1-2 काम थे। बस मैं मम्मी के संग बिलवा रही थी भटूरे और मम्मी फ्राई कर रही थी, और मुझे बस थोड़े से बर्तन धोने थे उसके बाद। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ अचानक, मेरे को नहीं पता मुझे अचानक क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद ना मैं थोड़ी देर तक मैंने भटूरे बेले बैठ के अंदर रूम में, लेकिन उसके बाद मुझे इतनी वॉमिट हुई है गाइस, इतनी वॉमिट हुई है, पता नहीं ऑयल से हुआ है क्या हुआ है या। और इसी बीच ना मम्मी के भी चोट लगी थी पैर में, तो मम्मी के भी ब्लड निकल गया था। पता नहीं दोनों की तबीयत अचानक से ख़राब हुई है। मुझे तो फीवर चढ़ गया था, इसके बाद मुझे जैसी वॉमिट हुई है बहुत अजीब सा लगने लग गया। मैं सोचा कुछ खाऊं तो शायद थोड़ा सा ठीक हो, तो मैं फिर छोले भटूरे मम्मी ने दिए मुझे निकाल के, पर मैंने 2 तो ले लिए थे जैसे तैसे करके, लेकिन सच में बता रही हूँ मैंने कसम से नहीं खाए बिल्कुल भी। मैंने ये बाइट खाया था बिल्कुल, और आधा भटूरा खाया होगा मैंने, क्योंकि मुझसे खाया ही नहीं गया था। और बच्चों से भी हम पूछ रहे थे कि बच्चों खा लो, पर इनको तो चॉकलेट और बिस्किट चाहिए होता है, तो ये लोग तो खाना ही नहीं खाते। और गाइस बता देना ये व्लॉग कैसा लगा। मेरी तो तबीयत हो चुकी थी ख़राब, मैंने बस आपको दिखाने के लिए 1-2 बाइट ले लिए थे। तो चलो बाय, गुड नाइट। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।